So hello guys, in this video we will study the difference between electron affinity and electronegativity. Okay, हम पढ़ तो लेते हैं ये सारी चीजें, but we have a huge confusion between the difference of electron affinity and electronegativity. ठीक है, क्यों? क्योंकि ये तो दोनों ही काम कर रहे हैं ना इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने का. तो बेसिकली इनमें डिफरेंस क्या हुआ? तो चलो मैं आपको बताती हूँ कि व्हाट्स द डिफरेंस. ओके, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में हम देखते हैं कि जब फ्री एटम एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, और जो फ्री एटम होता है वो गैसियस स्टेज में होना चाहिए. तो जब एक फ्री एटम एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है और उसमें जो एनर्जी रिलीज होती है उसे हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलते हैं. ठीक है, एंड दैट फ्री एटम शुड बी इन गैसियस स्टेट. वहीं पे हम इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी को देखते हैं. जब बॉन्डेड एटम अपने शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है तो उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी. बेसिकली इसमें फ्री एटम है जो कि गैसियस स्टेट में होता है और इसमें एक इलेक्ट्रॉन पेयर है जो कि शेयर हो रहा है बिटवीन द टू एटम्स. ओके, तो ये होता है बॉन्डेड एटम विद अ मॉलिक्यूल. अब इसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की हम अगर यूनिट देखें तो ये होती है किलोजूल पर मोल, और वहीं पे हम इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की यूनिट देखें तो इसकी कोई यूनिट नहीं होती है, ये डायमेंशनलेस होता है. इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करें तो ये नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है. नेगेटिव हो रहा है मतलब कि एनर्जी रिलीज हो रही है, वहीं पे पॉजिटिव है तो क्या हो रही है, एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में देखते हैं तो ये हमेशा पॉजिटिव ही होता है. वहीं पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं तो ये है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द फॉर्मेशन ऑफ एनायंस एंड कैटायंस. सॉरी, यहाँ पे कैटायंस होगा, मैंने लिखना भूल गया. ठीक है, एनायंस एंड कैटायंस, स्टेबिलिटी ऑफ आयंस बेसिकली हम इसमें समझते हैं. ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें बेसिकली ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, और जब इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने में जो एनर्जी रिलीज होती है उसी को हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोल देते हैं. ठीक है, वहीं पे इसमें क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन इसमें एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, इसमें हम कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं. ठीक है, और इसमें आयोनिक बॉन्ड और पोलर कोवैलेंट बॉन्ड को समझने में ये हेल्प करता है और प्रेडिक्ट करता है बेसिकली. ओके, वहीं पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का बेसिकली एक समरी देखा जाए इनके डिफरेंस का तो ये होगा कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज हाउ मच एन एटम वांट्स एन इलेक्ट्रॉन व्हेन इट्स अलोन. ठीक है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ये है कि जब एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने में कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है या एब्जॉर्ब हो रही है उसको हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलते हैं. ठीक है, लेकिन वो जो एटम है वो एक अलोन होना चाहिए, अकेला एटम होना चाहिए, फ्री एटम होना चाहिए और गैसियस स्टेट में होना चाहिए. वहीं पे जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो एक इलेक्ट्रॉन को कितना पुल कर पा रही है जब ये बॉन्ड में होता है. ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अलोन होता है, अकेला एक एटम होता है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसमें इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं. ठीक है, कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं ये. ओके, तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब कि कितना ज्यादा अट्रैक्ट कर पा रहा है इलेक्ट्रॉन को ये बताता है. थैंक यू सो मच.